हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये रुमाल वाली फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसको रुमाल वाली फ्रॉक भी बोलते हैं, कोने वाली फ्रॉक भी बोलते हैं। इसको बनाना तो बहुत ही आसान है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। और इसके नीचे हम बनाएंगे प्लाजो विथ ट्राउजर। ट्राउजर की कटिंग में हम यहाँ पे प्लाजो बनाएंगे, थोड़ा सा लूज बनाएंगे। और इसके लिए जो कपड़ा लगेगा वो कितना लगेगा तो वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ। कितना कपड़ा लगेगा, कैसे कटिंग होगी, वीडियो देखना है आपको पूरा। और चलो कटिंग करते हैं अब हम स्टार्ट। देखो, रुमाल वाली फ्रॉक बनाने के लिए आपको कपड़ा है ना, कम से कम दोनों का मतलब नीचे ट्राउजर रख रही है, प्लाजो रख रही है, ऊपर रुमाल वाली फ्रॉक रख रही हो, तो 4.5 से 5 मीटर कपड़ा यहाँ पर लगेगा रुमाल वाली फ्रॉक के लिए। तो है ना, सबसे पहले यहाँ पे हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। पहले हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ट्राउजर की कटिंग करेंगे। और ट्राउजर की कटिंग तो सेम ऐसे ही होगी जिस तरीके से नॉर्मल ट्राउजर की कटिंग होती है। तो टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ पर कपड़े को कर लेना है 4 फोल्ड। और इस तरीके से आपको चौड़ाई देख लेनी है, यहाँ पे आपकी चौड़ाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इस तरीके से नहीं आ रही है तो आप कपड़े को यहाँ से 2 फोल्ड करो इस तरीके से, और फिर यहाँ से ज़रूरत के हिसाब से 4 फोल्ड कर लो। समझ गया? दोनों तरीका समझ लिए तुमने? तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट कढ़ाई बनाऊंगी, तो देखती हूँ अगर इसमें से इस तरीके से बनती है। तो टॉप पार्ट के लिए कपड़े को कर लिया है 4 फोल्ड, तो मेरी इस तरीके से बन जाएगी। ऊपर से कपड़े को काट के बराबर कर लेना है बिल्कुल। अब टॉप पार्ट की लंबाई का नाप डालना है। जितनी भी आपको टॉप पार्ट की तैयार लंबाई चाहिए उसमें 1 इंची प्लस कर लेना है। जैसे मुझे चाहिए 14 की, तो 1 इंची प्लस कर लूँगी 15 इंची पे निशान लगाएंगे और यहाँ से कपड़े को कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा टॉप पार्ट का कपड़ा। अब यहाँ पे हम शोल्डर का और आर्म होल का नाप डालेंगे। तो शोल्डर का और आर्म होल का नाप हम किस अकॉर्डिंग डालते हैं? बैक गले के अकॉर्डिंग। पीछे का गला आपको कितना बड़ा या छोटा रखना है उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर का नाप रखेंगे और आर्म होल का रखेंगे। पीछे का गला मुझे चाहिए 3 इंची का, ठीक है। अब हमें 3 इंची का गला चाहिए, तो जितना भी हमारा शोल्डर आ रहा है उसका हाफ करेंगे, उसमें माइनस नहीं करेंगे। जैसे मेरे नाप में आ रहा है 14, तो 14 का हाफ आएगा 7 इंची। तो 7 इंची पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। और आर्म होल की नीचाई भी 7 इंच रखनी है। टॉप पार्ट को बिछा लिया है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि अपनी साइड हमेशा खुला वाला, बंद वाला हिस्सा रखना है, बाहर की साइड खुला वाला हिस्सा रखना है, क्योंकि गला इधर बनेगा, बंद वाले हिस्से में सारे नाप इधर से ही डालेंगे बाहर की साइड। तो यहाँ पे आर्म होल का मैंने नाप डाल लिया। यहाँ पे आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेनी है। दोनों पार्टों की कटिंग एक साथ हो रही है ना, तो अभी मैंने कही है बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ यहाँ पे। अब देखो, फ्रंट के आर्म होल में जो गहराई देंगे वो देंगे 1 इंची की। तो इस लाइन को हम 1 इंची अंदर तक लाएंगे और इसको ऊपर मिलाना है बिल्कुल शोल्डर पे ले जाके। जब हम पीछे का गला छोटा रखते हैं तो फ्रंट आर्म होल में 1 इंची की गहराई देते हैं। जब हम पीछे का गला डीप रखते हैं तो फ्रंट आर्म होल में आधा इंची की गहराई देते हैं। तो यहाँ पे 1 इंची की गहराई दे देनी है, यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब शोल्डर को आर्म होल की तरफ थोड़ा सा डाउन करना है, आधा इंची के करीब। अब डालेंगे हम सीने और कमर का नाप। सीना आ रहा है मेरे नाप में 32 में 2 इंची प्लस कर लेंगे 34 का चौथा हिस्सा लेंगे तो कितना आएगा 8.5। और इसके बाद रखना है 1.5 से 2 इंची का मार्जिन। सेम इसी तरीके से कमर का नाप डालना है। कमर आ रही है मेरे नाप में 27, 2 इंची और प्लस कर लेंगे 29 का चौथा हिस्सा लेंगे तो 7.25 आएगा। 7.25 इंची पे यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब इन फिटिंग वाले निशानों को दोनों को मिलाना है आपस में, और मार्जिन वाले निशान को भी मिला लेना है। अब नीचे की साइड से हम कपड़े को इस तरीके से नहीं रखेंगे, इधर की साइड हम यहाँ से आधा इंची ऊपर ले लेंगे कपड़े को गुलाई में करके, ताकि साइड से फिटिंग अच्छी आए। अब इन निशानों पे होकर कटिंग करनी है, लेकिन ध्यान रखना है दोनों पार्ट एक साथ कट हो रहे हैं तो पहले बैक का आर्म होल कट करना है आपको, फ्रंट का नहीं करना है।
यहाँ पे ये टॉप पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमें करनी है गले की, देखनी है। देखो पीछे के गले की नीचाई 3 इंची रखेंगे और गले की जो चौड़ाई रख रही हैं वो रख रही हैं 2.25। डायरेक्ट हम गला काट रहे हैं कपड़े पे पीछे का, उस पर हम पाइपिंग लगा देंगे। आगे के गले पे हम बुकरम का गला बनाएंगे, तो बुकरम की जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो 3 इंची रखेंगे, लेकिन पीछे के गले की जब हम कटिंग करेंगे तो 3 इंची की नहीं करेंगे, 1 सूत कम करके करेंगे। ये चीज़ समझ ली क्यों कम करेंगे, क्योंकि देखो हम अगर बुकरम पे काटेंगे तो वो 3 का काटेंगे, वो हमारा फिक्स रहता है, और ये हमारा 1-1 सूत सिलने में चला जाएगा। तो सिलने के बाद इसकी चौड़ाई हो जाएगी 3 इंची। तो 2.25 इंच चौड़ाई रख ली है मैंने, और 3 इंची गले की चौड़ाई नीचाई चाहिएगी, तो उसमें 3.5 इंची पे एक निशान लगा लिया है और यहाँ से गुलाई दे देनी है। और ये कटिंग कब करनी है, पहले यहाँ पे फ्रंट पार्ट को अलग कर देना है, क्योंकि एक साथ काटेंगे तो दोनों ही गले की कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे बैक पार्ट के गले की कटिंग करते हैं। बैक पार्ट के गले की कटिंग हो गई है कंप्लीट। फिर से फ्रंट पार्ट को लेना है और इसके आर्म होल में गहराई देनी है। टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हम नीचे के घेर की कटिंग करेंगे। नीचे के घेर की कटिंग करने के लिए पहले आपको अपनी लंबाई देखनी है। जैसे मुझे तैयार लंबाई चाहिए 40 इंची, ठीक है। 40 में से 14 इंची तो हमारा टॉप पार्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम 40 इंची पे निशान लगाएंगे एक पार्ट के लिए। उसके बाद जो ऊपर जाएगा हमारा कमर का हम राउंड डालेंगे, तो उसका भी यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं 5 इंची और एक्स्ट्रा ले रही हूँ और यहाँ पे 2 पार्ट कट करने हैं। अब यहाँ से कपड़ा बराबर करके हम काट लेंगे, और ध्यान रखना है ऊपर की साइड कपड़ा यहाँ पर जॉइंट होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बीच में आने वाला है। तो ऊपर की साइड हमारा कपड़ा जॉइंट ही होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ट्राउज़र का और बाजू का, इसको करते हैं साइड। अब ये हो गया हमारा नीचे का घेर। घेर की लंबाई का नाप हमने ले लिया है। यहाँ से एक टुकड़ा कट कर लिया है, ये बीच में से जॉइंट है, ये ध्यान रखना है। देखो कपड़े को कर लिया है हमने यहाँ पे 4 फोल्ड, ठीक है ना। अब यहाँ से इस तरीके से लंबाई देख लेनी है, मतलब ये वाली चौड़ाई और ये वाली चौड़ाई दोनों ही यहाँ पे बराबर आनी चाहिए, और ये बन जाएंगे हमारे 4 कोने। समझ में आ रहा है। ये वाली चौड़ाई और ये वाली चौड़ाई दोनों ही ये बराबर होनी चाहिए। ऊपर की साइड यहाँ पे हमारा कपड़ा बंद है, देखो इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है। तो यहाँ पे डालेंगे हम कमर का नाप। कमर का नाप किस तरीके से डालना है, जितना हमारा कमर का चौथा हिस्सा आ रहा था ना, उतना हमें यहाँ पर राउंड लेना है, लेकिन उतना नहीं लेना है, उससे कम लेना है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी जॉइंट नहीं आने वाला। अगर राउंड छोटा पड़ गया तो हम बाद में काट के उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले ही बड़ा काट लेंगे तो फिर चढ़ाने में दिक्कत आएगी, बीच बीच में चुन्नटें आएंगी जो कि फ्रॉक में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो आपको यहाँ पर राउंड कम से कम ही रखना है। जितनी आपका कमर का चौथा हिस्सा आ रहा है ना, उससे 1 इंची कम करके रखना, क्योंकि ये कपड़ा भी थोड़ा सिल्किन टाइप में है, तो ये खुल के ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर राउंड रख रही हूँ फ़िलहाल 6 इंची का। कमर का जो नाप है ना, उसको यहाँ 6 इंची का रखूँगी, और एक बार यहाँ से ये राउंड है ना पूरा नाप लेना है। अब इस राउंड को नापना है, ये कितना आ रहा है। तो ये 6 इंची का आ रहा है, तो मैंने 1 इंची कम करके लिया है, 1 से 1.25 इंची। हम इसको काट लेंगे, काटने के बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में काट के इसको बढ़ा सकते हैं राउंड को। अब यहाँ से कर लेनी है ये कटिंग कमर के लिए। और कहीं से कटिंग नहीं करनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना लेंथ से, उसको हम यहाँ से कट कर देंगे नीचे से।
ये देखो, ठीक है। अब इस राउंड को देखना, ये है ना, इस तरीके से इसको लगाएंगे तो ये काफ़ी बढ़ गया है। तो ये देखो कोने किस तरीके से लेंगे हम, ये कोने आएंगे हमारे इस तरीके से, एक कोना इधर लटकेगा, एक इधर आएगा, एक सामने आएगा और एक बैक पे आएगा। ये हमारी फ्रॉक है ना, ऐसे बनेगी। समझ में आ रहा है? अगर देखो मैं यहाँ से घेर को बड़ा काट देती तो साइडों में हमारे में जॉइंट ही नहीं है, तो फिर हमको प्रॉब्लम आती है। पहले आपको ये छोटा ही काटना है। अगर मुझे अब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा सा छांट दूंगी। तो फ्रॉक की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। बाजू की कटिंग नॉर्मल तरीके से ही करनी है, जिस तरीके से हम बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की कटिंग के लिए कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ नीचे की फोल्डिंग के लिए एक निशान लगा लेना है। अब ऊपर आपको तैयार लंबाई का निशान लगा लेना है। 16.5 चाहिए तो 17 इंची पे निशान लगाना है और यहाँ पर बाजू की शेप ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और इन्हीं निशानों पे होकर कटिंग कर लेनी है। बीच सेंटर में कट लगाना है बाजू के में, और फ्रंट पार्ट में दोनों ही बाजुओं में गहराई देनी है। गहराई देते वक्त क्या ध्यान रखना है, अंदर की साइड जो कपड़ा है वो या तो उल्टा उल्टा होना चाहिए या सीधा सीधा होना चाहिए। ठीक है, गहराई देते वक्त ये ध्यान रखना है, अंदर की साइड जो कपड़ा है या तो उल्टा उल्टा होना चाहिए या सीधा होना चाहिए। तो बाजू की कटिंग हो गई है कंप्लीट, फ्रॉक की कटिंग हो गई कंप्लीट। अब हम करेंगे नीचे ट्राउज़र की कटिंग। तो इसमें से ट्राउज़र नहीं, ट्राउज़र विथ प्लाजो बनाएंगे, जो प्लाजो का भी लुक देगा और ट्राउज़र का भी देगा। यहाँ से कपड़े को काट के कर लेना है सीधा। कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया। अब ऊपर की साइड से हम नाप डालेंगे। तो पहले हम ऊपर की साइड कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये निशान लगा के कपड़ा सीधा कर लिया है। इसके बाद 2 इंची का नाप डालेंगे हम फोल्डिंग के लिए। तो 2 इंची नीचे पे एक निशान लगाना है और इस लाइन को भी यहाँ पे सीधा कर लेना है। अब डालना है लंबाई का नाप। इस ट्राउज़र की जो लंबाई है वो आ रही है 37 इंची। तो लंबाई का नाप कहाँ से डालना है, जो 2 इंची की फोल्डिंग है ना उससे नीचे नीचे लंबाई का नाप डालना है। 37 की जगह 37.5 इंची पे ये निशान लगाना है, क्योंकि नीचे की फोल्डिंग मुझे पतली वाली चाहिए आधा इंची की। ऊपर से कपड़े को यहाँ से हम काट के बराबर कर देंगे। अब डालेंगे हम यहाँ पे हिप का नाप। ठीक है, हिप आ रहे हैं 36 का चौथा हिस्सा लेंगे तो 9 इंची आएगा, और 9 में हम इसमें 2.5 इंची और प्लस कर देंगे। ठीक है, देखो 36 का चौथा हिस्सा आया 9 इंची। ना तो इसको प्लाजो बनाना है ना ही इसको ट्राउज़र बनाना है। ऊपर से थोड़ा लूज़ रखना है, नीचे से भी थोड़ा लूज़ रखना है, लेकिन जो नीचे कटिंग देनी है वो ट्राउज़र के तरीक़ा से देनी है, हिप पे लूजिंग डालनी है। तो चौथा हिस्सा ले लिया 9 इंची। इसके बाद इसमें 2.5 इंची और प्लस कर देंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 11.5। अब आसन की नीचाई का नाप डालना है आपको। तो आसन की नीचाई तैयार चाहिए मुझे 12.5, और आधा इंची सिलने में जाएगा। तो 13 इंची का यहाँ पर आसन रख लिया है, और 2 इंची का हो जाएगा यहाँ पर क्रॉच एरिया। अब 2 इंची का क्रॉच एरिया है और ये हमारा पूरा गैप है, इसको हम एक बार नाप लेंगे। ये आ रहा है 14 इंची। तो नीचे भी 14 इंची पर निशान लगाएंगे और एक बीच सेंटर पर निशान लगा लेंगे। 14 का हाफ होता है। अब देखो मोहरी भी चाहिए मुझे 14 इंची की। ठीक है, मोहरी का राउंड है वो चाहिए 14 इंची का। ये जो बीच सेंटर पे निशान लगाया है ना, इधर लाती हूँ, ये जो बीच सेंटर पे निशान लगाया है, अब इससे हम मोहरी का हाफ इधर रखेंगे। हाफ है 14 की मोहरी है तो 14 का हाफ आएगा 7 का हाफ करेंगे तो 3.5 इधर आएगा और 3.5 इधर आएगा। तो बीच सेंटर पे 3.5 इंची पे यहाँ पे एक निशान लगा लेना है और 7 इंची पे इधर लगा लेना है। अब शेप पट्टी की सहायता से यहाँ पे बिल्कुल ट्राउज़र की शेप ड्रॉ कर देनी है। आधा इंची का यहाँ पे दोनों साइड रखना है मार्जिन, जो कि सिलने के लिए जाएगा। अब जो मार्जिन है ना वहाँ से शेप पट्टी को रखेंगे और क्रॉच एरिया पे ऊपर मिला देंगे ले जाके।
अब इन निशानों पे होके करनी है कटिंग, और नीचे की फोल्डिंग का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। ऊपर की फोल्डिंग तो हमने ले ली है, नीचे की फोल्डिंग भी लेनी है। ट्राउज़र की कटिंग हो गई है कंप्लीट, फ्रॉक की भी हो गई, ट्राउज़र की भी होगी। अब देखो इसको सिलना किस तरीके से। ट्राउज़र को पहले सिलेंगे हम ट्राउज़र, बाद में सिलेंगे फ्रॉक। 2 पार्ट लेने हैं, ये अलग कर दिया। एक पार्ट का यहाँ से आसन सिलना है और यहाँ पर दूसरे को पहले सिलेंगे हम आसन, उसके बाद साइडों से सिलेंगे। तो ट्राउज़र के यहाँ पे मैंने दोनों ही आसन सिल लिए। यहाँ पे मैंने पक्की सिलाई लगा ली है, डबल सिलाई लगा के दोनों आसन सिल लिए। तो दोनों आसन यहाँ पे हमारे सिल जाते हैं। अब हम करेंगे ट्राउज़र को सीधा। पहले हमने उल्टे रख के यहाँ पे आसन सिल लिए, ये सीधा कर लिया। अब सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को सीधा करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। अब अंदर की साइड हमारे दोनों पार्ट सीधे रहेंगे, बैक और फ्रंट, और इस तरीके से हम अपने ट्राउज़र को रख लेंगे और साइडों से एक सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से नॉर्मल सिलाई लगा के अटैच करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे साइडों से सिलाई लगा लेनी है। और ऊपर डालेंगे हम इसमें इलास्टिक। अगर आप पॉकेट लगाना चाहते हो तो पॉकेट भी इसमें इजीली लगा सकते हो। तो मैंने साइडों से सिलाई लगा ली है और ऊपर इलास्टिक डाल ली है। इलास्टिक डालनी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करना, वो भी मैं आपको बता दूँगी। अब हम इसको सिलेंगे बीच में से। अभी ट्राउज़र उल्टा था, अब इसको मैं सीधी करती हूँ। देखो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे किस तरीके से आपको ये सिलना है। इस तरीके से आपको ट्राउज़र को लेना है और यहाँ पे आधा इंची की दूरी से पूरे ही राउंड में सिलाई लगा लेनी है। और नीचे की साइड जितना आपने फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ा है उतना ही फोल्ड करना है। जैसे मैंने छोड़ा है आधा इंची, तो मैं आधा इंची ही फोल्ड करूँगी। यहाँ पे हमारा ट्राउज़र उल्टा है। अब इसको सीधा करते हैं और मैंने यहाँ पे जो बीच वाली सिलाई है वो लगा ली है और नीचे की फोल्डिंग भी कंप्लीट कर ली है। ये देखो हमारा ट्राउज़र यहाँ पे बन के हो गया है रेडी। ट्राउज़र विथ प्लाजो है। ये थोड़ा सा मैंने लूज़ रखा है क्योंकि कपड़ा इसका इसी टाइप का है। कस्टमर की चॉइस भी थी कि उन्हें ट्राउज़र की कटिंग में प्लाजो ही चाहिए, हल्का सा लूज लूज चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये ट्राउज़र हो जाता है कंप्लीट। अब हम सिलेंगे फ्रॉक को। तो सबसे पहले फ्रॉक का हमें नीचे का घेर लेना है। जो हमने रुमाल कट में घेर कट किया है ना, उसको लेंगे हम। और नीचे की साइड हमें चारों साइडों से यहाँ पे सिलाई लगानी है, मतलब इसको पलटना है। इस तरीके से एक बार और 2 बार इसको आधा इंची की दूरी से इसको पलट के चारों ही तरफ यहाँ पे सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है नीचे की फोल्डिंग। तो मैंने यहाँ पे नीचे की फोल्डिंग कंप्लीट कर ली है, चारों ही साइड से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे घेर कंप्लीट। अब हम टॉप पार्ट बनाएंगे। तो टॉप पार्ट के लिए पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए गला कट करेंगे बुकरम पे। तो गले की जो चौड़ाई रख रही हूँ मैं, वो रख रही हूँ 3 इंची। और गले की नीचे यहाँ पे आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखनी है। जैसे मुझे चाहिए 6 इंची तैयार, तो 6.5 इंची नीचे ही रख लूँगी और यहाँ पे 3 इंची नीचे से भी चौड़ा करके बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे गले की शेप ड्रॉ कर देनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी गला यहाँ पर ले सकते हो। मुझे गोल बनाना है तो मैंने गोल गले की यहाँ पे शेप ड्रॉ कर दी है। अब इन्हीं निशानों पे होके गले की कटिंग कर लेनी है। अब आपको डायरेक्ट ऊपर से कट नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप गला कट करोगे आधा इंची नीचे से, तो इसके कटने के बाद हमें ये बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर कि जो हमारी गले की चौड़ाई है वो फैलेगी नहीं, ना कम होगी। जो हमने काटी है वही हमें यहाँ पे मिलेगी। तो ये तो हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट का गला। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में हमने गला पहले ही कट कर दिया है, तो इसके लिए बनानी है हमें यहाँ पे और भी पट्टी। जो हमारा कपड़ा बच रहा है साइड से, उसमें से हम यहाँ पे और भी पट्टी कट कर लेंगे। और भी पट्टी मतलब एक तिरछी पट्टी कट कर लेंगे और 1 इंची चौड़ी यहाँ पे पट्टी रखने वाले हैं। और इस पट्टी को हम यहाँ पे गले पे इस तरीके से लगा के अंदर की साइड पलट देंगे। तो मैं आपको प्रॉपर गला बना के दिखाऊंगी। चलो मशीन पे चलते हैं। कपड़े को रखना है बैक पार्ट के टॉप पार्ट को बिल्कुल सीधा। सीधे के ऊपर हम इस
और ये भी पट्टी को लगाएंगे यहाँ पे। और ये सिलाई आपको कैसे लगानी है, एक सूत की दूरी से, एक सूत की दूरी से पूरे ही गले पे ये सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे जो और भी पट्टी हमने कट की है उसको हल्का हल्का सा खींचना है, बहुत ज़्यादा खींचना भी नहीं है और इसको बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना, हल्का हल्का सा यहाँ पे खींचना है। तो यहाँ पे ये हमारी सिलाई हो जाती है कंप्लीट। एक्स्ट्रा धागा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर देंगे। अब जो हमने गला लिया है उसके जो गले में गुलाई आ रही है ना, उस गुलाई में लगाएंगे हम छोटे छोटे से कट। कट लगाते वक्त ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा नहीं कटे। अब इस कपड़े को हम जो हमने पट्टी लिया और अभी उसको 2 बार पलट के अंदर की साइड पलट देंगे उल्टे की तरफ। और यहाँ पे आपको ये जो मैं पलट रही हूँ और ये भी पट्टी को उल्टे की तरफ, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको ज़्यादा चौड़ी नहीं पलटनी है, ज़्यादा चौड़ी जब हम और भी पट्टी पलटते हैं तो हमारा गला सही नहीं बैठ पाता है। तो ये पट्टी आपको 2 सूत की ही मुश्किल से तुरपनी है यहाँ पे अंदर की साइड। आप चाहो तो इस पर तुरपन कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे पक्की सिलाई कर रही हूँ, मैं बैक पार्ट पर तुरपन नहीं करने वाली हूँ इसमें। ये हमारा बैक पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट को कंप्लीट। तो फ्रंट पार्ट के लिए ये गला लिया और एक हमें यहाँ पर कपड़ा लेना है। जो हमारा साइड से कपड़ा बच रहा था उस कपड़े को लेंगे, इस कपड़े के ऊपर हम इस गले को रख देंगे। कपड़ा अंदर की नीचे की साइड तो सीधा है, ऊपर की साइड उल्टा आ रहा है, तो इसके ऊपर इस गले को रख लेंगे और हम बुकरम को अटैच कर लेंगे इस पर एक सिलाई लगा के। अब बाहर की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ से आधा इंची कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। जिस तरीके से नॉर्मल बुकरम का गला बनाते हैं हम, सेम उसी तरीके से ये गला बना लेना है। अब जो हमने आधा इंची कपड़ा छोड़ा है उसको हम बुकरम के ऊपर पलट लेंगे और पूरे ही गले पे एक सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो पूरे ही कपड़े को इस तरीके से बुकरम के ऊपर पलट लेना है। जिस शेप में हमने गला कट किया उसी शेप में इस कपड़े को अच्छे से पलट लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा कपड़ा गले की तरफ पलट लिया है। अब यहाँ से धागे को कट कर देंगे। अब देखो ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हमें गले को बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है और 20 सेंटर पे एक कट लगाना है। और सेम इसी तरीके से हम टॉप पार्ट के 20 सेंटर पे भी एक कट लगाएंगे। फ्रंट पार्ट लिया हमने टॉप पार्ट का, इसको भी हम बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 20 सेंटर पर एक कट लगा लेंगे। अब हमें दोनों कट मिलाने हैं आपस में, टॉप पार्ट का कट और गले का कट। तो हमें एक ही बार में प्रॉपर 20 सेंटर मिल गया है। अब 20 सेंटर में एक सिलाई लगानी है ताकि हमारा गला है ना इधर उधर ना खिसके। ये सिलाई आपको रफली लगा देनी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये कपड़ा तो हमारा कटने ही वाला है। और ये सिलाई कहाँ तक लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लेके जानी है आपको, सिर्फ बुकरम तक ही लगानी है। अब जो हमारे गले की शेप है उसी शेप में होके हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। जैसे मैं निशान लगा रही हूँ, ना तो ये सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर चढ़ेगी और ना ही ये सिलाई बुकरम से दूर रहेगी। बिल्कुल जो हमारा बुकरम का गला है उसके पास पास किनारी किनारी होके ये सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करना है। एक तरफ से तो हो गया, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सिलाई लगा के इस गले को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये सिलाई ना तो बुकरम के ऊपर चलनी चाहिए ना ही बुकरम से दूर रहनी चाहिए, और गले की शेप के अकॉर्डिंग ही ये सिलाई लगानी है आपको। तो यहाँ पे मेरी सिलाई हो जाती है कंप्लीट, मतलब गला मेरा अटैच हो जाता है। गला अटैच हो गया। अब हम गले के अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। एक एक सूत कपड़ा छोड़ के अंदर से गले की कटिंग कर देनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना उस कपड़े को यहाँ से कट कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब गले की गुलाई में हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको अब हम डायरेक्ट पलटेंगे नहीं, अंदर की साइड पलटेंगे कब, हम पहले हम कंधे जॉइंट करेंगे। कंधे किस तरीके से जॉइंट करेंगे, गले को जो हमने अभी गला चढ़ाया उसको आगे की तरफ निकाल देना है और जहाँ पे हमारे गले चढ़ाने की सिलाई आ रही है वहाँ पे बैक पार्ट को रखेंगे और गले को इस तरीके से पलट लेंगे ऊपर की तरफ। इससे क्या है कि हमारा जो शोल्डर का जॉइंट है वो दिखेगा नहीं, यहाँ से छुप जाएगा, मतलब गले की जो फिनिशिंग है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से आपको
सिलाई ये कट कर लेनी है। अब देखो इसको पलटना किस तरीके से, अब इस गले को हम ऐसे पलट देंगे और बैक पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से खींच लेंगे। अब देखो यहाँ पे कंधे पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो सेम इसी तरीके से दूसरा गला भी आपको कंप्लीट, मतलब दूसरा कंधा भी आपको यहाँ पे इसी तरीके से सिल के कंप्लीट कर लेना है। तो दूसरी साइड में मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट में फिटिंग लगाएंगे। अभी आपको यहाँ पे घेर अटैच नहीं करना है, पहले आपको टॉप पार्ट में फिटिंग लगा लेनी है। जो भी आपकी फिटिंग आ रही है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिटिंग लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे एक साइड लगा ली, सेम इसी तरीके से मैं नाप डाल के दूसरी साइड भी यहाँ पे फिटिंग लगा के टॉप पार्ट को कंप्लीट कर लूँगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर नाप डाल लेना है। कितना आ रहा है आपका सीना, हाफ में, पहले हमने चौथा हिस्सा लिया था, अब आपको हाफ लेना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे कमर का भी नाप डाल लेना है। जितनी कमर आ रही है उसका हाफ लेना है और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो मेरी यहाँ पर टॉप पार्ट की दोनों साइड की फिटिंग हो जाती है कंप्लीट। अब आपको एक एक सिलाई ही नहीं छोड़नी है, एक एक सिलाई एक्स्ट्रा और लगानी है यहाँ पे, मतलब पक्का करने के लिए। अब करना है टॉप पार्ट को सीधा, तो मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगा ली है, दोनों साइड टॉप पार्ट को सीधा कर लिया है यहाँ पे। अब हमें लेना है अपना घेर। अब एक बार हमें घेर चढ़ाने से पहले कमर का जो राउंड कट किया था हमने फ्रॉक के घेर का, उसको एक बार टॉप पार्ट से हम नाप लेंगे। इस तरीके से लेना है और यहाँ पर नाप लेना है। तो जो मेरा घेर है ना वो थोड़ा सा कमर पे से कम पड़ रहा है। मैंने कहा था ना कि हम इसको काट के बाद में बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको बड़ा नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कपड़े को अच्छे से पकड़ लेना है और थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे आपको कट कर देना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, दो दो सूत, जितनी ज़रूरत हो उतना ही काटना है, पर एक ही बार में आपको फिर से ज़्यादा नहीं काट देना है, बहुत कम ही काटना है यहाँ पे। क्योंकि देखो ये साइडों से सिलेगा नहीं, मतलब इसमें कोई जॉइंट नहीं है। अब एक बार फिर से यहाँ पर नाप लेना है। तो इस बार मेरी फिटिंग आ रही है बिल्कुल परफेक्ट, देखो। तो अब मुझे दोबारा से यहाँ पर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। घेर को भी सीधा रखेंगे हम और टॉप पार्ट को भी सीधा रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। अंदर की साइड ये दोनों सीधी सीधी हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ हम घेर को अटैच कर देंगे टॉप पार्ट के साथ आधा इंची की दूरी पे सिलाई लगा के। सिलाई ये आपको पक्की ही लगानी है, बाद में आप इसको डबल भी कर देना, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। तो पूरे ही घेर में इसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। अब हम घेर को इस तरीके से अंदर डाल देंगे टॉप पार्ट में, ताकि यहाँ पे सिलाई लगाना हमारे लिए इजी हो जाए। जिस तरीके से हम नॉर्मल फ्रॉक या कोई भी घेर वाला कुछ भी अटैच करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। यहाँ पे मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। टॉप पार्ट और घेर दोनों मैंने अटैच कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने कर लिया है कपड़े को सीधा, और सीधा करने के बाद देखो अब इसमें हम बाजू लगाएंगे। बाजू तो आपको नॉर्मल तरीके से ही लगानी है। तो मैंने यहाँ पे बाजू लगा के कंप्लीट कर ली है। ट्राउजर कंप्लीट हो गया है। तो सिलने के बाद ये इसका फाइनल लुक रहने वाला है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना ये रुमाल वाली फ्रॉक। और नीचे आपको, अगर आप कॉटन का बना रहे हो तो प्रॉपर ट्राउज़र की शेप ले सकते हो। यहाँ पे अगर लूज़ रखना है तो लूज़ रख लो, प्लाजो बनाना है तो प्लाजो बना सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो एक लाइक तो कर ही दिया करो, या फिर कुछ और नया सीखना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो आप बताना ये हमारी फ्रॉक कैसी लग रही है यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।